आइला टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा 2000 रुपये का चालान। मोटरसाइकिल और स्कूटर चालक हो जाइए सावधान, क्योंकि अगर आप हेलमेट बांधे हुए हैं तो भी आपका 2000 रुपये का चालान कटने वाला है या कट सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो नए जो ट्रैफिक नियम आए हैं उन ट्रैफिक नियमों के अनुसार हेलमेट पहने होने के बावजूद 2000 रुपये का चालान आपका कट सकता है। क्या है वो नए नियम? क्या उस नियम का प्रावधान किए गए हैं? वही सब हम आज आपको बताने वाले हैं। इन नए नियमों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं और आप इन नियमों से अगर बचना चाहते हैं तो आप कैसे बच सकते हैं, वो सब चीज़ें आप इस वीडियो के माध्यम से आज देखने वाले हैं। वीडियो को देखने से पहले यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। भारतीय सड़कों पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपकी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप हेलमेट को नहीं पहनते हैं तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और ऐसे में आपका चालान बन सकता है। अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो आपका लगभग 2000 रुपये का चालान जो है वो बच सकता है, लेकिन आपको हेलमेट बिल्कुल सही तरीके से पहनना होगा। और ऐसा मानते हैं हम कि अगर हम हेलमेट पहन के जा रहे हैं तो हमको चालान नहीं बनना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि अब नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार अगर आप हेलमेट पहनकर भी चलते हैं तो भी आपका 2000 रुपये का चालान हो सकता है। यानी आपका हेलमेट पहनना आपको चालान से नहीं बचा सकता है। अब नियमों में नए अपडेट के अनुसार दोपहिया सवारी द्वारा अनुचित तरीके से हेलमेट पहनने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी कई तरह के नियमों में बदलाव किए गए हैं। क्या है नया नियम? मोटर वाहन अधिनियम के तहत नए नियमों में अगर कोई दोपहिया चालक हेलमेट पहना है फिर भी उसके पहनने के तरीके, यानी कि बिना स्टेप के हेलमेट पहनने या हेलमेट के पास भारतीय मानक ब्यूरो BIS प्रमाणन या ISI चिन्ह नहीं है तो इन सबको धारा 129 जो मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आती है उसके तहत उल्लंघन के रूप में शामिल किया जाएगा। ये माना जाएगा कि उसने धारा 129 का उल्लंघन किया है और उसको पनिशमेंट दी जाएगी। क्या होगा इसके अंतर्गत जुर्माना? यदि सवार ने हेलमेट पहना है लेकिन बक्कल खुला है तो 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हेलमेट के पास BIS भारतीय मानक ब्यूरो सर्टिफिकेट या चिन्ह नहीं होगा तो 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि सवार अन्य यातायात नियमों को तोड़ते हुए पाया जाता है तो भले ही उसने हेलमेट पहना हो फिर भी उसे 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अगर सवार वाहन को ओवरलोड करते पाया जाता है तो 20,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे करने पर राइडर को 2000 रुपये प्रति फाइन टन का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते हुए अगर आपके हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बंधी है, अगर आपका दोषपूर्ण हेलमेट है यानी कि बिना IS नंबर के है तो नियम 194D मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 1000 रुपये का चालान कर सकता है। ऐसे में हेलमेट पहने होने के बावजूद नए नियमों का पालन न करने पर 2000 रुपये का चालान जो है वो भुगतना पड़ सकता है। 20,000 से ज़्यादा का चालान भी कट सकता है, तो आप ये गलती ना करें कि 20,000 रुपये का चालान आपका कटे। अगर नए मोटर व्हीकल एक्ट
को देखें तो उसके अनुसार ओवरलोडिंग करने पर 20,000 का भारी भरकम जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा करने पर प्रति टन 2,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा, यानी हर टन, 1 टन के ऊपर 2,000, 20,000 तो आपका है ही। इसके अलावा प्रति टन 2,000 रुपये का अतिरिक्त फ़ाइन भी वो लगा देंगे। ऐसा पहले हो चुका है, जब ऐसा करने पर कई हज़ार के चालान कटने के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि चालान आपका कटा है या नहीं कटा है, तो उसे पता करने का क्या तरीका है, तो मैंने आपको एक वेबसाइट का यहाँ नाम दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, चेक करेंगे, चालान स्टेटस का विकल्प चुनेंगे, चालान नंबर डालेंगे, वाहन नंबर डालेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का ऑप्शन यहाँ मिलेगा, वाहन नंबर का ऑप्शन भी आप चुनें और जो जो जानकारी वो मांग रहे हैं वो सभी ज़रूरी जानकारी आप इसमें भर दें और गेट डिटेल पर क्लिक करें, तो आपके चालान का जो स्टेटस है वो सामने आ जाएगा कि आपका चालान कटा है या नहीं कटा है। ये एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी थी। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।